मुंबई की एक तंग बस्ती में अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। 21 साल का था, मगर जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसकी आंखों में संघर्ष की चमक और दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून था। उसके पिता रमेश पहले एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन 2 साल पहले हुए एक हादसे में उनकी कमर में गंभीर चोट लग गई थी। तब से वह बिस्तर पर थे। सरला, अर्जुन की मां, सिलाई कढ़ाई का थोड़ा बहुत काम करके घर संभालती थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अब अर्जुन के कंधों पर थी। अर्जुन बीकॉम का छात्र था, मगर पढ़ाई के साथ साथ वह एक फूड डिलीवरी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। सुबह कॉलेज, दोपहर से रात तक डिलीवरी, फिर देर रात पढ़ाई। यही उसकी दिनचर्या थी। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, बहुत थक गया होगा, माँ रोज कहती। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, माँ, जब तक सपने पूरे नहीं होते थकान महसूस नहीं होती। कॉलेज में उसकी एक अच्छी दोस्त थी, प्रिया। समझदार, होशियार और अर्जुन की हिम्मत। जब भी अर्जुन कमजोर महसूस करता, प्रिया उसे संभाल लेती। अर्जुन, तुम बस चलते रहो, एक दिन तुम्हें सब लोग गर्व से याद करेंगे, प्रिया अक्सर कहती। एक दिन जब अर्जुन ऑर्डर डिलीवर कर रहा था, अचानक बारिश शुरू हो गई। वह भीग गया, खाना भी थोड़ा खराब हो गया। कस्टमर ने गुस्से में शिकायत कर दी और उस दिन की तनख्वाह से पैसे काट लिए गए। अर्जुन ने चुपचाप अगला ऑर्डर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद से कहा, हर बारिश हार नहीं लाती, कभी कभी वो रास्ता साफ करती है। उसी रात उसने अकेले बैठकर अपने बिजनेस आइडियाज लिखने शुरू किए। उसका सपना था कि वह एक ऐसा काम शुरू करे जो उसके जैसे स्टूडेंट्स की मदद कर सके, जो पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कर रहे हों। 2 साल तक अर्जुन ने मेहनत की, डिलीवरी की नौकरी की और अपनी पढ़ाई भी पूरी की। बीकॉम में उसने फर्स्ट क्लास पास किया। जब उसके पिता ने उसका सर्टिफिकेट देखा तो उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तूने अपने बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन डिग्री के बाद भी नौकरी मिलना आसान नहीं था। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब से डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग की और थोड़ा पैसा जोड़ा। एक दिन उसने प्रिया के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, यूथ टास्क। इसका उद्देश्य था कि स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम दिलाया जाए, ताकि वे पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमा भी सकें। शुरुआत के 3 महीने बेहद मुश्किल भरे थे। न ग्राहक मिलते, न लोग भरोसा करते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह कॉलेजों में जाकर समझाता, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता, पोस्टर लगवाता। एक दिन एक एनजीओ को उसका आइडिया पसंद आया। उन्होंने Rs50,000 की मदद की। यही अर्जुन के स्टार्टअप की पहली बड़ी सफलता थी। फिर एक स्कूल ने यूथ टास्क के जरिए 20 स्टूडेंट्स को ट्यूटर के रूप में हायर किया। धीरे धीरे अर्जुन का स्टार्टअप चलने लगा। 1 साल में यूथ टास्क ने 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स दिलवा दी। एक दिन अर्जुन को समीर सर का कॉल आया। वही समीर जिसके अंडर वह डिलीवरी बॉय था। अर्जुन, मुझे गर्व है कि तुम मेरी टीम का हिस्सा रहे। आज तुम खुद एक मालिक बन गए। अब अर्जुन की जिंदगी बदल गई थी, मगर उसका दिल वही था। हर सुबह 6 बजे उठकर वह मां के साथ चाय पीता, फिर अपने ऑफिस चला जाता। उस ऑफिस में अब उसकी छोटी सी टीम थी, जो रोज कुछ नया करने का सपना देखती थी। एक दिन उसने कॉलेज में एक फ्री सेमिनार लिया, जिसमें उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट सिर्फ मजबूरी में अपने सपने कुर्बान करे। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। सेमिनार में बैठे कई छात्रों की आंखों में उम्मीद थी, वही उम्मीद जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी। आज अर्जुन का नाम हर यूथ मोटिवेशनल सेमिनार में लिया जाता है। उसने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। उसके पिता अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे,
माँ रोज उसकी तस्वीर देखकर कहती थी, मेरा बेटा तो अब सितारे छू रहा है। सीख, मॉरल। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, मगर हौसले से हर मुश्किल रास्ता बन जाता है। मजबूरी अगर जज्बे में बदल जाए तो कामयाबी दूर नहीं होती।